मेरा ऑडियो वीडियो को चेक कर लीजिए। ओके ओके, चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज न्यूमेरिकल्स। आज एक्चुअली थोड़ा सा बिजी दिन था मेरे लिए। मैं इंस्टीट्यूट कुछ काम के लिए गया था, तो बहुत दिनों से वो खुला नहीं था, तो उस चक्कर में भी कुछ गया था काम से, तो बाहर निकला मैं बहुत दिन बाद आज। फिर क्लासेस बैक टू बैक थी, तो इसलिए लेट हो गया आज, बहुत मामला सारा का सारा। ठीक है, तो चलिए फटाफट से शुरू कर देते हैं हम लोग पहले अभी बेसिकली एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल करेंगे, और एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल आप लोगों के सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर के हैं। तो एक बार मुझे बताइए फर्स्ट ऑर्डर के वो फार्मूले जो हमने कर रहे हैं, जल्दी से। फर्स्ट ऑर्डर के फार्मूले जल्दी बताइए, क्या थे फर्स्ट ऑर्डर के वो फार्मूले? रेट कांस्टेंट का क्या था? k इज इक्वल्स टू क्या, लॉग वाला? हाँ जी, हाँ मैं रिकॉर्ड कर ही रहा हूँ, आई एम रिकॉर्डिंग। ठीक है, k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन में t लॉग r नॉट अपॉन में r। ठीक है, फटाफट से मुझे बताइए k क्या है, जल्दी से। क्या हुआ यार, मेरा आवाज नहीं आ रही क्या आप लोगों तक आज? हेलो, एम आई ऑडिबल? तो पढ़ के ही नहीं है तुम लोगों को, के ही नहीं पता बेटा, के नहीं पता। मतलब पिछली क्लास में के के ऊपर इतना बड़ा लेक्चर हो गया कि ये रेट कांस्टेंट है। के किसी बच्चे से पूछ लूं तो वो क्या कर रहे हो तुम लोग? टी बताइए क्या है? टाइम। आर नॉट और आर क्या है ये बताइए। आर नॉट क्या है, थोड़ा तेज बोलिए बेटा, क्लियर नहीं आई। रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन। तो आर नॉट क्या है? इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। और ये आर क्या है? इस समय पर, इस टी टाइम पर कितनी कॉन्सेंट्रेशन है, इस टी समय पर कितनी कॉन्सेंट्रेशन है। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम टी, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, ये एक फार्मूला था। और हाफ लाइफ का फार्मूला क्या था, कौन मुझे बताएगा हाफ लाइफ क्या होता है? यस, यस, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन का हाफ हो जाना। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन में कितना टाइम लग रहा है हाफ होने में, और इसका फार्मूला क्या है? 0.693 अपॉन में के। ठीक है, ये हम लोगों ने लास्ट क्लास में बताया कि मतलब रेट कांस्टेंट की हाफ मतलब इन हाफ लाइफ। ठीक, ध्यान से देख लीजिए फार्मूलों को ध्यान से देख लीजिए बेटा। फार्मूलों को ध्यान से देख लीजिए, फार्मूले पे सारा खेल है फार्मूलों का। वैसे फार्मूले हमने 6 कराए आपको, 6 फार्मूले कराए मैंने आपको, 2 जीरो ऑर्डर के, 2 हाफ लाइफ के, 2 सेकेंड ऑर्डर के। बट करने क्या है सिलेबस में, सिर्फ मौज लूटो। आपके एनसीईआरटी में सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर के। मैंने आप लोगों को कॉम्पिटेटिव के पर्पज से थोड़ा सा एक्स्ट्रा चीजें बता रखी है। अच्छा, 2 चीजें बताऊंगा मैं आपको। एक चीज, इसका हाफ लाइफ जरा ध्यान से देखो, जरा इसके हाफ लाइफ में कोई नई चीज लग रही है तुम्हें, कुछ अजीब सी चीज? जीरो ऑर्डर का जो हाफ लाइफ है ना बेटा, वो है आर नॉट अपॉन में 2k है। चलो इंस्टेंस के लिए, थोड़ा सा सपोर्ट के लिए मैं आपको लिख देता हूँ, ये जीरो ऑर्डर का हाफ लाइफ और ये फर्स्ट ऑर्डर का हाफ लाइफ है। बताओ क्या डिफरेंस है दोनों में, क्या डिफरेंस नोट कर पा रहे हैं आप? यस, डिफरेंस है बहुत बड़ा एक, यस डिफरेंस है एक बहुत बड़ा। क्या है डिफरेंस? कि यहां पर जो हाफ लाइफ है वो डिपेंड कर रही है किस पर? इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पर। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, मतलब शुरू में कितना रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन ले रहे हो, उस पर निर्भर करता है तुम्हारा हाफ लाइफ। उस पर निर्भर करता है तुम्हारा हाफ लाइफ। शुरू में कितना ले रहे हो, शुरू में ज्यादा ले रहे हो तो हाफ लाइफ ज्यादा होगा, शुरू में कम ले रहे हो तो हाफ लाइफ कम होगा। हाफ लाइफ मतलब उसे आधे होने में कितना समय लग रहा है, वो भी चेंज होता रहेगा शुरुआत की कॉन्सेंट्रेशन के हिसाब से। बट यहां पर जब हम फर्स्ट ऑर्डर की बात करते हैं,
तो फर्स्ट ऑर्डर का हाफ लाइफ है 0.693 अपॉन में के। तो इस फार्मूले को अगर मैं ध्यान से देख रहा हूं तो के तो मेरा क्या है, कांस्टेंट, और 0.693 भी एक कांस्टेंट वैल्यू है। तो यार इसका मतलब यहां पर तो जो हाफ लाइफ आएगा ना तो वो कांस्टेंट आएगा, इसका मतलब फिक्स होगा हाफ लाइफ। यहां पर कोई आर नॉट नहीं है, आप देख सकते हैं इस फार्मूले में। आप सभी की सहूलियत के लिए मैं एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूं, आर नॉट मतलब शुरुआत की कॉन्सेंट्रेशन का है, और हाफ लाइफ का मतलब कि कितना समय लग रहा है जब आर नॉट को आर नॉट बाय 2 होने में, हाफ होने में कितना समय लग रहा है, उसे हाफ लाइफ कहते हैं। तो यहां पर हाफ लाइफ में आर नॉट है ही नहीं, हाफ लाइफ में आर नॉट है ही नहीं, इसका मतलब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का जो हाफ लाइफ होता है बच्चों वो फिक्स होता है, कांस्टेंट होता है, वो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पे चेंज नहीं करता। मतलब शुरुआत की कॉन्सेंट्रेशन अगर तुम बदल रहे हो तो हाफ लाइफ पे कुछ बदलेगा ही नहीं, हाफ लाइफ कुछ होगा ही नहीं, हाफ लाइफ पे कोई असर नहीं है। ये बड़ा स्ट्रेंज है, अगर आप ध्यान से देखो इसको तो बड़ी स्ट्रेंज बातें निकलती हैं इसमें से। अब आप कहोगे क्या स्ट्रेंज है सर, मुझे तो कुछ स्ट्रेंज नहीं लग रहा, क्योंकि आप जान ही नहीं रहे, बात को समझ ही नहीं रहे, सिर्फ सुन रहे हो। सिर्फ सुनने मात्र से बात नहीं बनेगी, दाल नहीं गलेगी भाई, सुनने मात्र से दाल नहीं गलेगी, मैं आपको बता दूं, आपको समझना पड़ेगा मैं क्या कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं यहां पर हाफ लाइफ का फार्मूला है 0.693 अपॉन में के, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, इसका मतलब हाफ लाइफ जो है वो आर नॉट पे डिपेंड ही नहीं करती। इसका मतलब ये है कि मान लो एक फला रिएक्शन है जिसमें रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है और ये फर्स्ट ऑर्डर को मान रहा है, फर्स्ट ऑर्डर को मान रहा है, इसका मतलब मैंने अगर रिएक्टेंट 1 किलो ले लिया तो उसको आधा किलो होने में 1 घंटा लग रहा है, तो इसका मतलब इसका हाफ लाइफ कितना हो गया, 1 घंटा। क्यों? क्योंकि हाफ लाइफ क्या होता है, हाफ लाइफ वो समय होता है जब इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन को हाफ, ये है आर नॉट इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, और ये आर नॉट का हाफ हो चुका है, आर नॉट का हाफ। तो आर नॉट को हाफ होने में जितना समय लगता है वो समय होता है टी हाफ। पहले बताइए ये एग्जांपल समझ में आ रहा है आप लोगों के? यस, अगर नहीं आ रहा ना बिल्कुल हिचकिचाइएगा नहीं, ठीक है, तुरंत बोलिएगा, मैं तुरंत रिस्पॉन्ड करूंगा, 10 बार बोलिएगा 10 बार रिस्पॉन्ड करूंगा, बट अल्टीमेटली एक चीज क्लियर होनी चाहिए, आपको पॉइंट क्लियर होना चाहिए। अब कहानी में ट्विस्ट, एक दूसरा बच्चा इसी रिएक्शन को कर रहा है, सेम उसी रिएक्शन को कर रहा है, फर्स्ट ऑर्डर उसी रिएक्शन को कर रहा है, उसने 1 किलो नहीं लिया भाई साहब, उसी रिएक्शन में उसने 1 किलो नहीं लिया, उसने 1 ग्राम ले लिया, 1 ग्राम ले लिया। अब बताओ हाफ लाइफ हाफ लाइफ का मतलब क्या है, इस 1 ग्राम को कितना होना है बताइए, कितना बनना पड़ेगा, कौन कितना हो जाएगा तो इसका हाफ लाइफ होगा, 1 ग्राम का कितना हो जाएगा, 1/2 ग्राम, आधा ग्राम होने में, यस आधा ग्राम होने में, आधा ग्राम होने में। तो पता है क्या, 1 ग्राम को आधा ग्राम होने में पता है कितना समय लगेगा, वही 1 घंटा लगेगा बेटा, क्योंकि एक रिएक्शन का हाफ लाइफ कांस्टेंट होता है, फिक्स होता है। 1 किलो को आधा किलो होने में, समझिए मेरी बात को, कितनी बड़ी बात है, 1 किलो को आधा किलो होने में भी 1 घंटा लग रहा है, और 1 ग्राम को आधा ग्राम होने में भी 1 घंटा लग रहा है। मतलब इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन 1 किलो है, 1 ग्राम है, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता, हाफ लाइफ फिक्स। 1 किलो को आधा किलो होने में, 1 ग्राम को आधा ग्राम होने में, 100 किलो को 50 किलो होने में, 1 मिलीग्राम को आधा मिलीग्राम होने में टाइम 1 घंटा ही लगेगा। क्या आप मेरी चीज को अब कनेक्ट कर पा रहे हैं, अब फील कर पा रहे हैं कि सर फर्स्ट ऑर्डर का हाफ लाइफ एक बड़ी बात है, इसका मतलब कांस्टेंट होने का मतलब एक बड़ी बात है, इसका मतलब शुरुआत की कंसंट्रेशन कितनी है उस मैटर पे वो डिपेंड ही नहीं करता। अगर एक जो फिक्स वैल्यू है वही होगी, चाहे इनिशियल कंसंट्रेशन 1000 किलो है, चाहे 1 किलो है, चाहे 1 मिलीग्राम है। क्या मेरी बात अब क्लियर है? हाँ जी, हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल, यही तो फर्स्ट ऑर्डर का नियम है बेटा, यही फर्स्ट ऑर्डर का नियम है, इसमें मैं और आप कुछ नहीं कर सकते, ये मैकेनिक्स है, ये उसकी मैकेनिक्स है, ये उसका कांस्टेंट है, मैथमेटिकल डेरिवेशन है, मैथमेटिकल डेरिवेशन से ये प्रूव हुआ है।
और हर बार जब हमने फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन करके देखी तो यही हो रहा है। ये उसकी मैकेनिक्स है, मैकेनिक्स मतलब ये उसका कायदा है, ये उसका तरीका है, रिएक्शन करने का तरीका, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन करने का या फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होने का ये कायदा है, इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता, इसका कोई कारण नहीं है, इसका कोई रीजन नहीं है, ये ऑब्जर्वेशन है, ये ऑब्जर्वेशन है। कई चीजें होती हैं जो ऑब्जर्वेशन के आधार पर दी जाती है, तो ये एक ऑब्जर्वेशन है, कोई नियम नहीं है। ये ऑब्जर्वेशन है कि फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन के इंडिपेंडेंट है, मतलब इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कितनी भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, यही उसका मैकेनिक्स है, इसी के तरीके का वो काम करता है कि वो शुरुआत की कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड ही नहीं करता। क्लियर है? इज इट क्लियर? यस। ये आपके दिमाग में आए कल को, इसलिए मैंने आज बता दिया। कल को, परसों को, कल परसों मतलब कि इस साल कॉम्पिटिटिव में कभी भी आपके दिमाग में ये चीज खटके, इसलिए मैंने अभी बता दिया इसको कि हाफ लाइफ, दो बातें, एक हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर is independent to its initial concentration, to its initial concentration मतलब उसकी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन के इंडिपेंडेंट, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन का कोई रोल ही नहीं है। और दूसरा, सारी रेडियो एक्टिव रिएक्शन इसी तरह की होती है बेटा, सारी रेडियो एक्टिव रिएक्शन, तो इसलिए मतलब सारी रेडियो एक्टिव रिएक्शन हाफ लाइफ फर्स्ट ऑर्डर को फॉलो करती है। ऑल रेडियो एक्टिव रिएक्शन, all radioactive decays are of फर्स्ट ऑर्डर, सारी रेडियो एक्टिव डिकेज फर्स्ट ऑर्डर की, सारी रेडियो एक्टिव डिकेज फर्स्ट ऑर्डर की होती हैं। ये दो बातें ध्यान रखनी है। आइए शुरू करते हैं सवाल। क्वेश्चन, ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन decomposes 70% in 30 minutes. Calculate its half life. उसका हाफ लाइफ निकालो। मैंने आपको क्या चीज बता दी भाई साहब? मैंने आपको ये चीज बता दी कि फार्मूले सिर्फ दो ही हैं, एक फार्मूले, दो फार्मूले, बस। सबसे रिलैक्स करने की बात यही है कि फार्मूले आपके पास दो ही हैं। फर्स्ट ऑर्डर ही आएगा, पोटेंशियल की बात ही नहीं है, लोड की बात ही नहीं है। अब क्या पूछ रहा है? हाफ लाइफ पूछ रहा है। हाफ लाइफ मतलब क्या है, क्या पूछ क्या रहा है वो? टी हाफ पूछ रहा है। और टी हाफ का फार्मूला क्या होता है? पीछे से मैंने देखा तो 0.693 अपॉन में के, तो इसका मतलब के निकालना पड़ेगा पहले बाबूजी, टी हाफ तभी निकल पाएगा। तो इसे हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। नाउ अब वो बड़ा वाला फार्मूला लिखते हैं, k इज इक्वल्स टू 2.303 अपॉन में टी लॉग आर नॉट अपॉन में आर। अब ध्यान से समझते रहिएगा, ध्यान से समझते रहिएगा मेरी बात को। के निकालना है, हाँ जी। टाइम कितना है बताइए? टाइम कितना है बताइए? 30 मिनट। थोड़ा जल्दी रिस्पॉन्ड करिए भैया, काम तभी हो पाएगा। अपने रजाइयों के अंदर घुसे रहेंगे तो बात नहीं बन पाएगी। कॉपी भी निकाल लीजिए, आप लोगों से करवाऊंगा आज सवाल। लॉग, अब ये आर नॉट क्या है? अभी बताया था मैंने 2 मिनट पहले। आर नॉट क्या है आप लोग बताइए? यस, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। और ये आर क्या है? इस टी टाइम पे, इस टी टाइम पे कितनी कॉन्सेंट्रेशन है ये आर दिखाता है, ठीक है? ओके, तो अब ये क्वेश्चन में क्या कह रहा है? क्वेश्चन में कह रहा है कि 70% डिकम्पोज हो गया, 30 मिनट में 70% डिकम्पोज हो गया। तो जब टाइम 30 मिनट है, अगर 70% डिकम्पोज हो गया तो बताओ ये आर क्या होगा? कितना परसेंट बचा है? 30%, बिल्कुल सही जवाब। तो क्या आपको ये समझ में आ रहा है
कि जब टाइम हमें 30 मिनट लेंगे तो ये होता है इस समय पर कितनी कॉन्सेंट्रेशन है। तो डिकम्पोज अगर हो गई है 70%, तो इस समय पर 30% बची है। किसकी? ओरिजिनल की। शुरुआत में जितनी थी उसकी 30% बची है। इसका मतलब मैं यहाँ पे क्या लिखने जा रहा हूं, ऊपर तो R0 ही लिखूंगा, नीचे उसी R0 का 30% लिखूंगा। बताइए, ये अगर समझ में आ गया भाई साहब, तुम्हें सारे न्यूमेरिकल समझ में आ गए। ये चीज अगर अभी समझ में आ गई, ये R0 मतलब शुरुआत की कॉन्सेंट्रेशन, ये R मतलब इस समय पर, इस टी टाइम पर कितनी कॉन्सेंट्रेशन है। तो कह रहा है डिकम्पोजेस 70%, मतलब 70% रिएक्शन डिकम्पोज मतलब खत्म हो चुकी है। तो इस 30 मिनट में कितनी कॉन्सेंट्रेशन रह गई? 30% रह गई, और शुरुआत में जितनी थी उसकी सिर्फ 30% रह गई। तो ये R0 ये है, R की वैल्यू है R0 इंटू 30/100। बताइए, समझ में आ गया मेरी बात? जिसको भी नहीं आई ना, रिलैक्स होके दोबारा पूछ लो। मैं दोबारा नहीं बताऊंगा इस चीज को आगे सवालों में, इसलिए अभी ध्यान से समझ लो। अगर ये ऐसे कहता कि डिकम्पोजेस 20% एट 50 मिनट, तो मैं टाइम ले लेता 50 और आर की वैल्यू ले लेता R0 इंटू 80/100। क्यों? क्योंकि डिकम्पोज 20% डिकम्पोज हो गया है, 20% हो गया है। तो इस समय पर कितना बचा हुआ है? शुरुआत का R0 का 80% बचा हुआ है। ये एक और क्वेश्चन, एक और टाइप का। अच्छा, मैं अगर कहूं कि एट 50 मिनट इट हैज 20%, अब ये क्वेश्चन थोड़ा अलग बन गया। ऊपर वाला दोनों में डिकम्पोज था, डिकम्पोज मतलब उतना इस टाइम पे उतनी रिएक्शन हो गई। इधर 50 मिनट में 20% हो गई, तो बची कितनी? हमें बची वाली लिखनी है 80%। ऊपर वाले में कह रहा है 30 मिनट में 70% हो गई, तो बची कितनी? 30%। पर ऐसे क्वेश्चन में अगर स्टेटमेंट बदल दे और वो कहे कि एट 50 मिनट इट हैज 20%, तो टाइम ऑफ यस, टाइम ऑफ 50 लोगे और आर की वैल्यू क्या लोगे? R0 का ही 20% लोगे। बताओ भैया, 3 इंस्टेंस आपके सामने पड़े हैं, 3 एग्जांपल आप लोगों के सामने पड़े हैं। ये 70% वाला, ये 80% डिकम्पोजिशन वाला, और ये 20% है। तो ये कैसे तीनों क्वेश्चन अलग अलग हैं, ये समझ में आ गया तो ही नोट करिएगा। मैं दोबारा बता दूं किसी भी बच्चे को, अगर ये नहीं समझ में आए तो अभी पूछेगा, क्योंकि आगे हर न्यूमेरिकल में यही एक लौता कॉन्सेप्ट यूज होगा। बस अगर ये आ गया तो तुम राजा, खत्म, चीज खत्म। प्रखर, आ गया। अर्नव, अनन्या, मयंक, नंदिनी, रिया, सिमरन, तान्या, वाई, सबको क्लियर है ना बेटा? ठीक, ये 30% है ना बेटा? 30% परसेंट है ना? परसेंट। ये देख, ऊपर भी 70% है ना बाबू, ये हमेशा परसेंट में होंगे, ये हमेशा परसेंट में होंगे। 20%, 20%। ओके ओके, गुड 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 गुड, फाइनली वी कैन हैव इट। ओके, गुड गुड। फिर भी कोई टेंशन वाली बात नहीं है आप लोग, ये चीज जरूरी थी। अब बड़ी आसान है, इसके न्यूमेरिकल बड़े मजेदार हैं, पता है क्यों? क्योंकि आसान है, बस यही चीज जानी चाहिए थी। अब तुम समझ लो सर, यही मैं कहूंगा बेटा, यही सबसे टफ था। जिसको ये आ गया ना, सवाल आ गया, तुम कहोगे क्या ही बात कर रहे हो सर, ये तो बहुत ही इजी था, ये तो मुझे आ ही गया। अब क्या करना है? R0 से R0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, ये 3/10 ऊपर जाके क्या बन जाएगा? यस, log 10/3। अब log की कुछ पीछे भी मैंने बताई थी, जो बच्चे पीछे एक बार नहीं समझ पाए थे, अभी भी कुछ प्रॉब्लम है लॉग की, अभी भी आप लोग मुझे, एक आधा बच्चा मुझे भेजता है, कोई बात नहीं, वो तो अच्छी बात है, आप अपने प्रॉब्लम भेजो, मैं हमेशा इस चीज को एनकरेज करूंगा, डिस्करेज नहीं करना, आप भेजो। लॉग एक और बार बता रहा हूं मैं, क्योंकि लॉग हमारा 3rd चैप्टर में भी लगेगा, लॉग 4th चैप्टर में भी लगेगा, ठीक है? लॉग एक और बार बता रहा हूं, लॉग की क्लास एक और बार ले रहा हूं। लॉग के 3 गोल्डन फार्मूले हैं, कभी भी लॉग a की पावर b आ जाए तो उसको आंख बंद कर b लॉग a लिख लो।
पावर आगे आ जाती है, b आगे आ जाता है। दूसरा गोल्डन फार्मूला, अगर दो चीजें मल्टीप्लाई है तो उसमें आ जाता है लॉग प्लस। तीसरा है अगर दो चीजें डिवाइड में है तो उसमें आ जाता है लॉग माइनस। इसके अलावा कुछ लॉग की वैल्यू आप लोगों को रटी होनी चाहिए, जैसे log 1 0 होता है, log 2 की वैल्यू 0.3010 होती है तो आप सिर्फ 0.3 लिख लिया करो। log 3 की वैल्यू 0.47 होती है। अब log 4 में नहीं लिख रहा, क्यों? क्योंकि log 4 को आप log 2 की स्क्वायर लिख सकते हैं, और log 2 की स्क्वायर को फर्स्ट फार्मूले के अनुसार मैं क्या लिख सकता हूं, पावर आगे करके क्या हो जाएगा, 2 log। तो log 2 की वैल्यू कितनी है, 0.3, तो आ जाएगा 0.6। इसी तरह से log 5 की वैल्यू आपको लर्न करनी है 0.69, लर्न करिए। log 6 को लिख सकता हूं log 2 इंटू 3, और इंटू है तो ये वाला फार्मूला यूज कर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में log प्लस हो जाता है, तो उसको मैं कैसे लिख सकता हूं, log 2 प्लस log 3। तो log 2 की वैल्यू 0.3 है, log 4 की वैल्यू ये है 3 की वैल्यू, तो 0.77 हो जाता है। log 7 की वैल्यू लर्न कर लीजिए 0.84। log 8 को मैं लिख सकता हूं log 2 की पावर 3, और 2 की पावर 3 क्या बन जाएगा, तानिया क्या बन जाएगा बेटा, पावर आगे आ जाएगी 3 log 2। तानिया समझ में आ रहा है बच्चे? ठीक है बेटा, ठीक है, कुछ भी नहीं आए पूछिए आप लोग। अब log 2 की वैल्यू डाल देंगे। अच्छा, अब चलिए बताइए log 9 को क्या लिख सकते हैं, log 3 की स्क्वायर, क्योंकि 3 3 9। अब ये पावर आगे आ जाएगी तो log 2 log 3 हो जाएगा, ठीक है। और log 10 की वैल्यू है 1। कुछ ज्यादा लंबी चौड़ी खीर नहीं है, बहुत एक बार देखेंगे दो बार देखेंगे याद हो जाएगा। अब ये आ जाएगा ये, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा छोटा करूंगा कैलकुलेशन। एक तरह के बच्चे वो होते हैं जो पहले यहां से k निकालते हैं और फिर यहां पर पुट करते हैं। तरीका सही है, कोई गड़बड़ नहीं है भाई। हम थोड़ा सा नए तरह के आदमी हैं, हम सोचते हैं सर यहीं से k को हम क्या ऐसे नहीं लिख सकते 0.693 अपॉन में टी हाफ, k को उधर k टी हाफ उधर चला गया, k इधर चला गया। मैंने कहा लिख सकते हैं, इससे क्या फायदा मिलेगा बेटा? आपने कहा सर एक काम करिए, इससे फायदा ये मिलेगा, ये सब दोनों को इक्वेट कर देंगे ना तो एक स्टेप कम हो जाएगा, आप समझ रहे होंगे मेरी बात, है ना। वहां से k की वैल्यू सीधे पुट कर देंगे फ्रॉम 1, तो 0.693 अपॉन में टी हाफ, ये आ जाएगा k की वैल्यू आ गई इक्वेशन 1 से, और ये 2.303 अपॉन में 30, और ये बन जाएगा log a ओवर v वाली प्रॉपर्टी। कौन सी? ये वाली प्रॉपर्टी। क्या हो जाता है डिवाइड में माइनस, तो log 10 माइनस log 3 फ्रॉम 1। ठीक है। अब क्या होगा, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा क्या कर रहा हूं मैं। 0.693 अपॉन में टी हाफ, ये 2.303 ही रख रहा हूं, ये 30 कर रहा हूं, कुछ नहीं करा। log 10 की वैल्यू 1 है और log 3 की वैल्यू 0.47 है, पीछे से ही देखा है मैंने। ये आपको एग्जाम में देगा, बोर्ड एग्जाम में देगा, फिर भी मैं कहता हूं लर्न करो, कॉम्पिटिटिव में काम आएगा, बोर्ड में भी काम आएगा। तो ये आ जाएगा 0.693 अपॉन में टी हाफ इज इक्वल टू 2.303 अपॉन में 30 इंटू में 0.53। क्या यहां तक मेरी बात समझ में आ गई आप लोगों को? बताइए। तो सिंपल मैथमेटिक है मेरे भाई, क्या टी हाफ उधर चला जाएगा और ये इधर, मतलब 0.693 इंटू 30 और अपॉन में 2.303 इंटू में 0.53 इज इक्वल्स टू टी हाफ। मतलब ये टी हाफ उधर चला गया और ये चीज, ये दोनों चीजें चली गई नीचे रेसिप्रोकल में, और 30 चला गया ऊपर मल्टीप्लाई में।
ठीक है, ओके। अब ये कैलकुलेशन बड़ी है, ये हर बार आएगी तुम्हारे, हर बार। तो मैं आपको बताता हूं, पिछली बार डिराइव करी थी तो ये दो चीजें मैं बताता हूं। जब भी 0.693 को 2.303 से डिवाइड करोगे वो 0.3 आएगा, log 2 आएगा। याद कर लो ये चीज, क्यों? क्योंकि ये हर बार आएगा, हर न्यूमेरिकल में आएगा। और इसका अगर उल्टा करना है, 2.303 को 0.693 से डिवाइड करना है, वो 3.3 आएगा। ये दोनों चीजें हर बच्चा लर्न कर लो, इससे आपका बहुत टाइम सेव होगा। कैसे? जैसे इधर है, अब ये आ गया, तुम कहोगे ये तो बड़े बाप रे सर, बड़ी कैडी न्यूमेरिकल हुआ है। मैं कहूंगा बेटा नहीं, इसको डिवाइड करके तुम याद करते हैं कि 0.3 आएगा। मैंने कहा हाँ सर ये तो था। और अब क्या बच गया सर? 0.53। तो ये आ गया 3 3 द 9, 0 से कट गया तो 0.53, ये पॉइंट हटकर ऊपर आ जाएगा 900, तो आ गया 900 डिवाइडेड बाय 53। 18 के आसपास आएगा मेरे ख्याल से कोई। हाँ बताइए। 16.9, 16.9 मिनट इज इक्वल्स टू टी हाफ। ये है हमारा आंसर। अब आप मुझे बताइए, कुछ भी जो नहीं समझ में आया इस क्वेश्चन में, अभी ठंडे दिमाग से दोबारा देख लीजिए। मैं दोबारा बता देता हूं क्या किया है मैंने। वैसे तो कुछ भी नहीं किया। कह रहा है 30% डिकम्पोजिशन हो रहा है इधर, 70% डिकम्पोजिशन हो रहा है 30 मिनट में। तो बचा कितना है? 30% बचा है, तो 30% बचा है, वहां से मैंने के निकाल दिया, दोनों को इक्वेट कर। बहुत इजी सवाल है यार, कुछ है ही नहीं इसमें बोलने के लिए, मुझे तो ऐसा लग रहा है। क्या ही बोलूं उसमें। डन है? किसी को कोई डाउट है? ओके चलो आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन कराता हूं, 2018 में आया हुआ है आपके एग्जाम में, बुक का नहीं है, बाहर है। ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन takes 40% to complete in 8 minutes। 8 मिनट में 40% कंप्लीट होता है। हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू कंप्लीट 90%? कितना समय लेगा 90% होने में? ये सवाल बच्चों की खीर है। कैसे? सबसे पहले कह रहा है 40% कंप्लीट होने में 8 मिनट लग रहा है। फार्मूला तो एक ही है। तो जब टाइम कितना है? 8 मिनट। जब टाइम 8 मिनट है, ये केस 1 है। केस 1, तो k इज इक्वल्स टू 2.303। टाइम की जगह 8 मिनट रख दिया। तुम मुझे बताओगे इस r की जगह क्या रखूंगा? इधर r0 10 होगा, ये कह रहे हैं आप? यार सेकंड पार्ट क्यों पढ़ रहे हो? ये केस 1 है। ये जब टाइम 8 मिनट है यार, टाइम 8 मिनट है, तो कैसे तुम उधर कैसे चलेगा यार तुम? 60। अच्छा बाकी बच्चे क्या कह रहे हैं भाई? यार ऐसे तो बात नहीं बनेगी भैया, अपना मुंह तो खोलना पड़ेगा आप लोगों को। भाई यहाँ पे कह रहा है 40%। इतना इजी है यार, इससे इजी क्या होगा? जब टाइम कह रहा है 8 मिनट हो रहा है,
तो कितना है, कितना बचा है, कितना 40% कंप्लीट हो गया, तो आर क्या आएगा बताइए, कितना रह गया आर, मतलब इस समय पर कितनी कॉन्सेंट्रेशन बची हुई है, 8 मिनट में कितनी कॉन्सेंट्रेशन बची हुई है, अगर 40% हो गया है। यस यस, सो व्हाई यू आर टेकिंग सो मच टाइम, दिस इज एज इजी एज इट लुक्स, एज सिंपल. A class standard 6 student can also reply to this question. If 40% completes in 8 minutes, then what will be the reactant left at this time? It is 60%. It is 60%, my dear. So 60%. आर नॉट से आर नॉट कट गया, ये कट गया, तो अब बताइए ऊपर जाके क्या हो जाएगा, ये log 10/6. मैं काटूंगा नहीं इसको, 3/5 ऐसे कुछ नहीं बनाने वाला, log 10/6, क्योंकि मुझे अच्छी तरह से पता है सर, वैल्यू तब भी लगनी है, काट के भी लगनी है, नहीं काट के भी लगनी है, और log 10 हमेशा अच्छा रहता है मेरे लिए, क्योंकि log 10 की वैल्यू होती है 1. 1 माइनस log 6 की वैल्यू पीछे लगा सकते हैं, log 6 कितनी है, यस 0.77, यस. तो क्या आ जाएगा बताइए, k इज इक्वल्स टू 2.303 अपॉन में 8 इंटू में 0.23, है ना, यही आएगा ना, कुछ सॉल्व नहीं करने वाला मैं. अब केस 1 था 40% कंप्लीशन का, केस 2 है 90% कंप्लीशन. के का फार्मूला दोबारा 2.303, तैयार रहिए, मैं जो पूछने वाला हूं, टाइम नहीं पता, निकालना है, हाउ लॉन्ग विल इट टेक, टाइम निकालना है, लॉग आर नॉट और अपॉन में क्या आने वाला है, यस, क्योंकि 90% कंप्लीट हो गया है, तो आर नॉट का 10% ही रह गया है. अरे वाह, तूने निकाल लिया, अभी नहीं पता बेटा मुझे, ये थोड़ा सा अनसॉल्व है. कहाँ गया क्वेश्चन, ही खो गया भाई, इतने सारे क्वेश्चन कहाँ गए क्वेश्चन. 18 मिनट तो नहीं आया शायद, पता नहीं, पीछे देखना पड़ेगा इसके आंसर के लिए. अच्छा, अब एक बात बताइए, 0 से 0 कट गया, आर नॉट से आर नॉट कट गया, क्या आ गया, 2.303 अपॉन में टी, लॉग ऊपर जाके क्या बन गया, log 10. अब के की वैल्यू डाल देंगे, के की वैल्यू क्या है, उधर से क्या है ये बताओ, 2.303 अपॉन में 8 इंटू में 0.23, और इधर क्या ही है 2.303 अपॉन में टी, log 10 की वैल्यू है 1, खत्म, log 10 की वैल्यू खत्म 1. ये समझ में आया, मैंने के की वैल्यू को ऊपर से पुट कर दिया. अगर ये नहीं समझ में आया ना, के की वैल्यू को पुट करने वाला हिसाब, अब यहां से सॉल्व कर लोगे, टाइम आ जाएगा, 2.30 से 2.3 कट गया, टाइम इज इक्वल टू 8/0.23 आ जाएगा. पर अगर ये नहीं समझ में आया जिस बच्चे को, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, वो ऐसे भी कर सकता है, यहां से के की वैल्यू आ गई 2.303 अपॉन में टी, ये इक्वेशन सेकंड, क्योंकि log 10 आ गई 1, डिवाइड कर दो, अनडिवाइडिंग, बात एक ही है, बात एक ही है, डिवाइड कर दो, बात एक ही है, दोनों को डिवाइड कर दो, ठीक है, एक ही बात है. या फिर के की वैल्यू को वहां से ले आओ, के की वैल्यू को वहां से पुट कर दो, एक ही बात है, दोनों में एक ही मेहनत लगेगी, एक जैसी मेहनत लगेगी. फ्रॉम 1, 2.30 से 2.303 कट गया, टाइम जो है नीचे उधर बेचारा, ये ऊपर आ जाएगा, और ये ऊपर 8 अपॉन में 0.23 बनेगा. यार नहीं, वो तो नहीं आ रहा जो तू कह रहा है, ये मेरे ख्याल से आएगा 16 के आसपास आएगा, नहीं 16 नहीं, ये तो और ज्यादा आएगा, 34-35 के आसपास आएगा. हाँ
हाँ यही तो गेम है। अब अच्छी तरह से देख लो उसको, कोई कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम से देख लो। फिर एक सवाल अब मैं दूंगा ऐसा ही, और एकदम सही चाहिए मुझे आंसर। व्हाट्सएप करके फोटो करके भेजनी है मुझे भी, तो पेन और कॉपी रख लो तैयार। इसे देख लो अच्छी तरह से, और अगर डाउट है तो मुझसे पूछ लो। चलो भाई एक क्वेश्चन करके दिखाओ मुझे। ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, a first order reaction takes 20 minute, takes 10 minute for 20% completion, and nahi, then calculate the time for 75%। आपका समय शुरू होता है, 5 मिनट का समय दे रहा हूं, मेरी घड़ी में 9:01 हुए हैं, 9:06 तक समय है।
क्या बोल रहे हैं बेटा? अच्छा अच्छा, बस 1 मिनट और मैं कर रहा हूँ उसके बाद। हाँ भाई, आंसर किस किस का क्या क्या आया है? व्हाट्सएप तो किसी का नहीं आया मुझे। आई वाज एक्सपेक्टिंग। क्या मुझे व्हाट्सएप कर देंगे? क्यों करिए बेटा, ये तो गलत है ना। मैंने आपको पहले ही कहा था। भेजनी तो थी। चलिए अगले क्वेश्चन में देखते हैं। चलिए अब अगले क्वेश्चन में देखिएगा। फिलहाल मैं कर देता हूँ एक बार। मैं शॉर्टकट में बताता हूँ, शॉर्टकट में भी आप कैसे कर सकते हैं। ये केस 1 है। तो के है 2.303 अपॉन में टाइम है 10 लॉग, ये है आर नॉट अपॉन में 10% तो हो चुका है भैया, और 20% कंप्लीट हो गया, तो 80 रह गया। आर नॉट से आर नॉट गया, 0 से 0 किया, तो ये बच गया 2.303 अपॉन में 10 लॉग 10/8। लॉग 10/8 को लिख सकता हूं लॉग 10 माइनस लॉग 8। हाँ बिल्कुल। लॉग की 8 की वैल्यू हमारी 3 इंटू 0.3 आ रही है, 0.9 आ रही है। इसकी वैल्यू 1 है, इसकी वैल्यू 0.9 है, तो अल्टीमेटली इट विल बी 0.1। तो पॉइंट हटकर आ जाएगा 2.303 और नीचे आ जाएगा 10, तो आ जाएगा नीचे 100। ये इक्वेशन 1 आ गई। हाँ इसलिए मैं आगे कर ही नहीं। आगे तो हमें कभी भी नहीं करता बेटा, आगे तो कटना ही है। फिर कह रहा है 75% पे कितना रह गया, तो 2.303 अपॉन में टाइम निकालना है, लॉग आर नॉट अपॉन में आर नॉट का 25% कट गया, ये आ गया 3/4, ओ सॉरी 1/4, क्योंकि log 1 और log 4, 25 से कम 25, 25 चौक 100, तो ये आ जाएगा 2.303 अपॉन में टी, वो आ जाएगा log 4। 2.303 अपॉन में टी, log 4 की वैल्यू 0.6। उन दोनों को इक्वेट कर देंगे, दोनों ही बराबर है। ये दोनों बराबर है, ये चीज और ये चीज बराबर है, ये दोनों बराबर है। ये दोनों चीजें वही हैं जो वहां से उठाई है मैंने। यहां से ये कट जाएगा, टी ऊपर आ जाएगा 60 के आसपास। हाँ जी बेटा बताएं। हाँ हो सकता है बिल्कुल, 5/log 5 माइनस log 5 हो जाएगा बिल्कुल। हाँ इसको तुम कर दोगे log 1 अपॉन में 4/5 हो जाएगा, तो 5/4 हो जाएगा ऊपर जाकर, तो उस केस में log 5 माइनस log 4 हो जाएगा, 0.69 माइनस 0.6 हो जाएगा, 0.09 हो जाएगा। तो आंसर थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा अप्रोक्सीमेटली, क्योंकि थोड़ी सी अप्रोक्स वैल्यूज है ना। ये सारी एग्जैक्ट वैल्यू आप लोगों को पेपर में देगा, जो आपको यूज करनी है, नहीं देना आप यही यूज करोगे। देखो 1 की जगह 0.9 आ रहा है, 0.69 में 0.9, तो थोड़ा सा फ्लक्चुएशन, देयर विल बी अ स्लाइट फ्लक्चुएशन इन द आंसर ड्यू टू ऑल दीस स्टफ्स।
0.09 आ रहा है और यहाँ पर हमने 0.1 माना है, तो 0.09 को 0.10 भी तो मान सकते हैं ना, क्योंकि 0.01 का अप्रोक्सीमेशन कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। उसी की वजह से थोड़ा सा आंसर में डिफ्लेक्शन आएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है जरा सी भी। आप बताइए, किसी को कुछ पूछना है, कोई समस्या है तो बताइए। क्या आ रहा है बेटा आपका? नहीं बेटा, वो तो गलत है। नहीं, मैं करके दिखा देता हूँ अभी। देखो मैं करके दिखा देता हूँ। अगर मैं 0.9 ले रहा हूं तो यहां पर ये इक्वेशन क्या आ जाएगी, 2.303 अपॉन में 10 इंटू में 0.09, यही आ रहा है ना, बोलिए। हाँ मैं करके दिखाता हूँ, देख अभी। तो ये आ जाएगा 2.303 इंटू 9 अपॉन में 1000, ये आया। दूसरे वाले में तो कोई परिवर्तन नहीं है भाई, दूसरे वाला तो यही है सबका बेटा। ओके, 2.303 अपॉन में टी इंटू में 0.6, पॉइंट हट कर नीचे आ जाएगा 10। अब इन दोनों को इक्वेट करना है बच्चों, ध्यान से देखो। 2.30 से 3.0 उड़ गया, 0 से 0 उड़ गया, 3 2s are 6, 3 3s are 9, तो बचा क्या? बचा 1 अपॉन टी बचा इधर, और ऊपर बचा 2। उधर क्या बचा? उधर बचा 3, ऊपर बचा 3 और नीचे बचा 100, ये चीज बची। मतलब ऊपर लिख 2 अंदर 2 भी लिख सकता हूं ऊपर, तो 2 अपॉन टी बराबर 3 अपॉन 100 बचा। तो यहां से टी उधर चला जाएगा भाई साहब, और इधर क्या आ जाएगा? टी उधर चला गया, इधर क्या आ गया? 100 को 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, 200/3। तो भाई तब भी 200/3 भी क्या होता है? 3 छीक 18, 3 छीक 18, 3 छीक 18, 3 छीक 18, 66.66। चलिए आगे चलते हैं। थोड़ा सा एक अलग क्वेश्चन, आपकी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये, कि शो दैट time required for the completion of 90% reaction, 99% reaction is twice then for 90% of a first order. Okay, what is the question? कह रहा है कि शो करो कि जितना समय 99% रिएक्शन होने में लग रही है वो ट्वाइस है 90% होने में। मतलब जितना समय 99% होने में लग रही है वो ट्वाइस है 90% होने में। ये हमें प्रूफ करना है, टू प्रूफ। क्वेश्चन को पढ़ के पहले ये बताओ, ये समझ में आया है? हाँ जी बताइए। बिल्कुल हो सकता है, मैं बताऊंगा अभी। क्वेश्चन पढ़ो पहले आप। क्वेश्चन में कह रहा है कि शो करो 99% रिएक्शन होने में समय जो लग रहा है इस ट्वाइस 90% होने में। मतलब 90% रिएक्शन होने में जो भी समय लग रहा है, मान लो 10 मिनट लग रहा है, तो 99% होने में 20 मिनट लग रहा है। मतलब सिर्फ 9% आगे होने में उसका डबल टाइम लग रहा है। जितने समय पे रिएक्शन 0 से 90% हुई है अगर टी मिनट में, तो 90 से 90% होने में उसका डबल टाइम लगेगा। क्वेश्चन क्लियर है क्या?
हाँ, अब मैं बताता हूं प्रैक्टिकली कैसे पॉसिबल है बेटा। हाँ बिल्कुल कांस्टेंट है, हाफ लाइफ कांस्टेंट है भाई, हाफ लाइफ कांस्टेंट है। यहाँ पे हाफ लाइफ कहाँ पे आया? यहाँ पे हाफ लाइफ तो पीछे ही कट गया भाई, 50% पे ही कट गया हाफ लाइफ तो। ये तो हाफ लाइफ के बाद की बात है। ओके क्लियर है बेटा? होता क्या है ना, शुरुआत में रिएक्टेंट मॉलिक्यूल ज्यादा होते हैं तो रिएक्शन बड़ी तेजी से होती है। जब 90% रिएक्शन हो जाती है ना, तो 10% रिएक्टेंट रह जाता है और बाकी सारा क्या रह जाता है? प्रोडक्ट 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 रह जाता है। तो मतलब अगर 100 मॉलिक्यूल है तो 100 में से 90 मॉलिक्यूल तो व्हाइट वाले हैं प्रोडक्ट, और ये येलो मॉलिक्यूल 10 है रिएक्टेंट। तो अब जो येलो और येलो का जो कोलिजन है ना, जिससे प्रोडक्ट बनेगा, वो बड़ा मुश्किल हो गया। अब ज्यादातर कोलिजन व्हाइट वाले के होंगे जो 90 है, तो इनके कोलिजन बड़े मुश्किल हो गए, इसलिए बहुत ज्यादा समय लग रहा है आगे की रिएक्शन होने में। गॉट इट? अब इसको कैसे प्रूफ करेंगे? दो केस ले लेंगे यार, क्या प्रूफ करेंगे, बच्चों वाला क्वेश्चन। केस वन 99%, ठीक है, वही फार्मूला घिसा पेटा 2.303, वही टी लॉग, वही आर नॉट, वही आर के नहीं पता, 2.303। टाइम निकालना है, टाइम को मैं लिख दूंगा टाइम 90%, 99%, मतलब ये दिखा रहा है ये टाइम 99% है। लॉग आर नॉट, बताओ आर क्या होगा, जल्दी बता दो। 1%, 1%, मतलब आर नॉट का 1%, बिल्कुल सही जवाब। तो k इज इक्वल्स टू 2.303, या फिर ऐसे भी लिख सकते हो, टाइम उधर चला जाएगा, टाइम 99%, 2.303 के नीचे आ जाएगा, एक ही बात है। आप नहीं करना चाहते मत करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको उधर लिख सकते हो। इधर क्या आ जाएगा? लॉग आर नॉट से आर नॉट कट जाएगा, ये 1/100 है, ये 1/100 ऊपर जाके लॉग 100 बन जाएगा। 100, यस, लॉग 100 को मैं 10 का स्क्वायर कर दूं। अब ये 10 का स्क्वायर जो है ना, पता है क्या बन जाएगा? जल्दी बता दो, जल्दी बता दो। 2 log 10, और log 10 की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो इसका मतलब T 99% आ गया तुम्हारा 2.303 अपॉन में के इंटू 2, इक्वेशन 1। केस 90% की बारी आती है, फिर वही फार्मूला k इज इक्वल टू 2.303, टाइम की जगह आ जाएगा 90%, और आर लॉग आर नॉट, और नीचे क्या आएगा बताइए? आर नॉट का 100%, आर नॉट से आर नॉट कट गया, ऊपर जाके लॉग 10 बन गया। लॉग 10 बता दीजिए क्या हो जाएगा, बता। 2.303 अपॉन में टाइम 90%, लॉग 10 वन हो जाएगा, तो ये टी 90% ऊपर चला जाएगा, अपॉन में के लॉग 10 वन हो जाएगा। ये दूसरी इक्वेशन आ गई। अब दोनों को डिवाइड कर दीजिए ऑन डिवाइडिंग, या इक्वेट कर देंगे, जैसे पीछे करा था वैसे भी कर सकते हैं। तो टी 90%, 99% डिवाइडेड बाय टी 90%, क्या है 99% वाले का क्या स्टेटस है? 2.303 अपॉन में के इंटू में 2, और नीचे क्या है? 2.303 अपॉन में के। 2.30 अपॉन में के से कट गया, तो क्या हो गया? ये चीज उधर जाके क्रॉस मल्टीप्लाई, तो टी 99% इज इक्वल्स टू ट्वाइस टी 90%। बताइए समझ में आ गया क्या?
चलिए इन सवालों को थोड़ा सा अच्छी तरह से देखिएगा, मैं एक वर्कशीट भेजूंगा, उस वर्कशीट को थोड़ा और पढ़िएगा। हाँ जी बेटा बताएं।